गाजी 13वीं सदी के अनातोलिया तुर्की की तारीख से माखूज एक अजीम शान दास्तान है। ईमान, इंसाफ और मोहब्बत की रोशनाई से लिखी एक बहादुर जंगजू की कहानी, जिसने अपनी साबित कदमी और जुर्रत से न सिर्फ अपने कबीले बल्कि तमाम आलम इस्लाम की तकदीर बदल डाली। ओवोस तुर्कों के खाना बदोश काई कबीले को एक ऐसे वतन की तलाश थी जहां उनकी नस्लें परमान चढ़ सकी। काई कबीले के सरदार सुलेमान शाह के बेटे अर्तुरुल गाजी ने इस्लाम की सरबलंदी की खातिर अपनी जानो माल और अजीजो अकारिब को खतरे में डालकर अपने जंगजुओं के साथ मुख्तलिफ अदवार में सलीबियों, मंगोलों, सल्जूक सल्तनत में मौजूद गद्दारों और दीगर इस्लाम दुश्मन अनासिर को शिकस्त दी। 1280 में अर्तुरुल की वफात के बाद उसके बेटे उस्मान ने अजीम सल्तनत उस्मानिया की दागबेल डाली और यूं खाना बदोशों के इस कबीले ने 3 बर्रे आज़मों पर 600 साल तक हुकूमत की। ये ड्रामा सीरियल तारीखी किरदारों और वाक़यात से माखूज है। अर्तुरुल, तुम्हारा सर टांगूंगा मैं औताक में तुम्हारे तीनों बेटों के साथ। मॉर्गन! मॉर्गन! तुर्को! ऐसा मत करो बेबौलाद, ऐसा मत करो बेबौलाद। ये जख्म तुम्हें अजियत दे देकर खत्म कर देगा तुर्कत। हलाकू खान की कुवत को तुम जान नहीं पाए अर्तुरुल। अलंजक को मार के तुमने खुद को महफूज समझ लिया था। हमारे दुश्मनों के साथ मिल गए तुम, मगर अब बहुत हो गया। मुख्तसरन ये कि आपको अर्तुरुल सरदार से फौरन शादी कर लेनी चाहिए, क्योंकि हमारे भाई के शर्मनाक खेल की वजह से हमारे कबीले पर लगने वाला ये शर्मिंदगी का दाग सिर्फ और सिर्फ आपकी शादी से ही धुल सकता है। अर्तुरुल अकेला नहीं है, तुमने कहा था ये। मौत अर्तुरुल के लिए फतह होगी। अर्तुरुल को हम यहां से जिंदा लेके जाएंगे। या अल्लाह, ये तो सब हमारे सिपाही हैं। तुर्कत भाई, तुर्कत भाई, तुर्कत भाई। पूरा आलम काई कबीले की तेज धार तलवार की काट को देख चुका है। अब जब वो अर्तुरुल भाई की शादी का जश्न देखेंगे तो वो देख लेंगे कि दस्तरखान भी कितना वसी और बाबरकत है हमारा। आरिक बुका अनातोलिया में हलाकू खान का एक बहुत ही खास जासूस है। उससे ज्यादा सफाक मंगोल मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा, और मैं अच्छी तरह जानता हूं कि वो अर्तुरुल की जबान खुलवाने के लिए सफाकी की सारी हदें पार कर जाएगा। अर्तुरुल सरदार जिंदा है, बता देना उन्हें, और कहना कि हम उन्हें साथ लेकर ही कबीले वापस आएंगे। अर्तुरुल के अगवा होने की खबर आसपास के दीगर कबाइल तक भी पहुंचा देना। हर तरफ एक एक जगह तलाश किया जाएगा उसे। लेकिन इतना खून बहाने के बाद अब आग लग जाएगी काई कबीले में। उनके सरदार को पकड़ा और मार डाला हमने बहुत खास सिपाहियों को। क्या वो लोग हवा में उड़ गए? निशानात तो यहां खत्म हो गए भाई। हलाकू खान के बेहतरीन जंगजू और जासूस आरिक बुका की कमान में है। यकीनन उनको अंदाजा होगा कि हम उनका पीछा करेंगे, इसीलिए निशानात मिटा दिए। तो फिर हमें क्या करना चाहिए? कैसे ढूंढेंगे बाबा को? बमसी, तुम इस इलाके को बेहतर जानते हो, बताओ हमें। बिल्कुल बताता हूं भाई। हम लोग अभी इस जगह पर हैं। मलिक शाह कबीले को खबर करेगा तो सिपाही अतराफ में तलाश शुरू कर देंगे।
बाकी सब लोग समुद्र की और पपास की पहाड़ियों पर तलाश करेंगे। भाई, हम लोग इस वादी में तलाश करेंगे। इस वादी के कितने रास्ते हैं? इस वादी के 2 रास्ते निकलते हैं, एक बाज़ंतीन की तरफ और दूसरा सरहद की तरफ जाता है। हम 2 टुकड़ियों में बट जाएंगे, समझ गए सब? वादी का चप्पा चप्पा खंगालेंगे। गुंदुस, तुम गुनकुत को साथ लेकर दाईं तरफ जाओगे। बमसी, तुम मेरे और सिपाहियों के साथ बाईं तरफ चलोगे। मैं हाजिर हूं भाई। हमारी तलाश रात में भी जारी रहेगी, कोई आराम नहीं करेगा। जल्द से जल्द अर्तुरुल सरदार को ढूंढना है हमें, समझ गए सब? जी समझ गए भाई। समझ गए भाई। मशालों की रोशनी में तलाश करेंगे। उन मशालों की रोशनी देखकर दुश्मन हमारे पीछे आएंगे। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह भाई, ऐसा ही होगा। हम उनको मारकर अपने भाई को बचा लेंगे। इंशाल्लाह। चलो चलो सिपाहियों। अर्तुरुल अगर मर गया तो गुंदोक उसका सिलसिला जारी रखेगा। इससे पहले कि वो कोई मुश्किल खड़ी करे, हमें उसका इंतजाम करना होगा। काई कबीले का खौफ तुम्हारी आंखों से साफ जाहिर हो रहा है अलबास्ती। तुम परेशान ना हो, मैं अच्छी तरह जानता हूं कि मुझे क्या करना है। क्या वाकई? क्या करोगे तुम? उनकी सारी खुफिया कार्रवाइयां, बरके खान से उनके ताल्लुकात, अनातोलिया में हमारे पीछे की जाने वाली साजिशों को खत्म करने के लिए गुंदोक को पकड़ लेंगे हम। सिर्फ शाहीन को पकड़ना काफी नहीं, हमें घोंसले में मौजूद शाहीन के बच्चों को भी खत्म करना है। किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ना। तो होश आ गया इसे। हलाकू खान को तुम्हारी जान अजीज नहीं शायद, क्योंकि कोई भी मंगोल यहां आने के बाद मेरी तलवार से बच नहीं पाया। मेरा पसंदीदा दुश्मन वो है जो पकड़े जाने के बाद भी हिम्मत रखता हो। कमजोर दुश्मन मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता। तोड़ूंगा तुम्हारी हिम्मत को आहिस्ता आहिस्ता। अजियत देने से तुम्हें बहुत सुकून मिलेगा मुझे। तो तुमने हड्डियां खिलाने वाला एक और मालिक ढूंढ लिया अलबास्ती, लेकिन याद रखना इस बार भी शिकस्त मुकद्दर है तुम्हारा। बच नहीं पाओगे तुम मेरे गजब से। तुम्हारा भतीजा सुलेमान जब मेरे पास था तो ऐसे ही बात करता था वो भी, लेकिन जब मैंने तुम्हारे भतीजे का सर शिकंजे में जकड़ा तो उसकी चीखें निकल गई अर्तुरुल। वो दर्दनाक मंजर जब भी याद करता हूं मैं तो बहुत सुकून मिलता है। मैं तुम्हें बहुत जल्द समझ गया हूं अर्तुरुल, लेकिन तुम भी अगर मुझे जल्द समझ जाओ तो बहुत बेहतर है। जब मेरी तारीकी फैलती है तो सारे पहाड़ मेरे होते हैं। ना तो तुम फरार हो पाओगे और ना ही कोई तुम्हें मुझसे बचा पाएगा। तुमने कहा कि तुम जानते हो मुझे, लेकिन मेरे बारे में गलत मालूमात मिली हैं तुम्हें। मुझसे कोई उस वक्त तक कुछ नहीं ले सकता जब तक मैं खुद न देना चाहूं उसे।
आखिरकार मेरा खून तुमने बहा ही दिया अर्तुरुल। अब हम सही मायनों में एक दूसरे के दुश्मन हो गए, और ये दुश्मनी तुम्हारी मौत तक खत्म नहीं होगी। आरेख बुका, जरा अपनी सलाहियतें तो दिखाओ इसे। बहुत खून बहाया है तुमने, लेकिन उससे लुत्फ अंदोज होना नहीं सीखा तुमने अलबास्ती। आहिस्ता आहिस्ता अपने दुश्मन को अजियत देनी चाहिए, इतने जख्म देने चाहिए कि जब तक उसके जिस्म में जान बाकी है तब तक वो हर लम्हा मौत की दुआ मांगता रहे। अजियत देने वाला शिकंजा लेकर आओ। आखिर माजरा क्या है? चलो चलकर देखते हैं। चलो चलो चलकर देखते हैं। आ जाओ। ये कौन आ रहा है? पता नहीं कौन है। सिपाही लेकर आ रहे हैं। जख्मी को लेकर आ रहे हैं। इनकी मदद करें। बेटा कौन लोग हैं ये आखिर? कौन लोग हैं ये? सिपाही है वालिदा, किसी जख्मी को लेकर आ रहे हैं। खैरियत होगी इंशाल्लाह। ये तो किसी जख्मी को लेकर आ रहे हैं। जख्मी? रास्ता छोड़ो। सिपाही है, सिपाही देखो, मेरे बच्चे, क्या हो गया है तुम्हें? आंखें खोलो मेरे बच्चे, क्या हुआ इसे? आर्तुक साहब, इल्शिद खातून, मेरे तुर्कुत का जख्म बहुत गहरा है, इसका फौरन इलाज करें। इन्हें फौरन शिफा खाने लेकर चलिए, जल्दी जल्दी करें, जल्दी। किसने किया है ये? हमला हो गया था हम पर, बहुत से सिपाही शहीद हुए हैं। दुमरुल और मार्गन भी शहीदों में शामिल हैं। किसने किया? ये क्या कह रहे हैं? हमारे सिपाही शहीद हो गए। दुमरुल और मार्गन भी हमारे कबीले वाले के बाद एक क़यामत टूट रही है। अर्तुरुल सरदार कहाँ है? जवाब दो मुझे मलिक शाह, तुम्हारे सरदार कहाँ हैं? अर्तुरुल सरदार को दुश्मन ने यरगमाल बना लिया है। बाबा, यरगमाल बना लिया है। गंदोगदू भाई और गंदू सिपाही उन्हें ढूंढने के लिए गए हैं। अल्लाह पाक हमारे सरदार है, हर मुश्किल से परेशानी हमारे सरदार को कुछ नहीं सिखा पाता। सर बुलंद करो मलिक शाह, ये सर झुकाने का वक्त नहीं है, अपना सर उठाने का वक्त है।
किसने किया है ये सब कुछ? बेबुलाद ने। अगर वो तो मर चुका था, फिर उसने कैसे कर बेबुलाद ने किया? इंसान से नहीं मरते, खुदा की लानत हमारे कभी नहीं छोड़ेगा उन लोगों को। वो बदबख्त तो मर चुका था ना? ये सब बेबुलाद ने किया है। सुना था कि वो मर चुका। नहीं सलजान खातून, मंगोलों के साथ मिलकर उसी ने हमला किया था। भाई कबीले के बहादुर जवानों, शेर दिल खवातीन, मेरी बात गौर से सुनिए सब। रोने का वक्त नहीं है ये, आंसू बहाने और गिरिया करने का वक्त नहीं है ये। जब भी हम मुश्किल में घिरे हैं, सरदार ने मदद की हम लोगों की, अब हम उनकी मदद करेंगे। कबीले के तमाम सिपाही सरदार की तलाश में फौरन रवाना हो जाएं और कबीले की खवातीन जंगी निजाम को तरतीब देके तलवारें तेज करके अपनी अपनी जिम्मेदारियां संभालें। अगर उन मलूनों ने हमारे कबीले पे हमला करने का इरादा किया तो अपनी तलवारों के साथ खून के आखिरी कतरे तक लड़ते रहेंगे, उनसे जंग करेंगे। मरहम तैयार करें इल्चिन खातून, फौरी तौर पर जख्म को बंद करना होगा हमें। खून नहीं रुक रहा अर्तुग साहब। गर्म पानी से जख्म को साफ करो और गर्म सलाख तैयार करो, हमें जख्म को दागना होगा। अब क्या हाल है इसका अर्तुग साहब? तुर्को ठीक तो हो जाएगा ना? हम कोशिश कर रहे हैं हाइमा खातून, जख्म काफी गहरा है। जिसने भी ये वार किया उसने ऐसा कारी जख्म लगाया है कि ये शदीद अजियत में मुब्तला रहे। बेबौलाद मलून ने किया है ये। सलाख गर्म हो गई है। आप हमें इजाजत दीजिए हाइमा खातून, जल्दी सलाख लाओ इल्चिन खातून। बहुत एहतियात से दाखना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या शाफी, या शाफी, या अल्लाह, या शाफी, मेरे बच्चे की मदद फरमा। या शाफी, या शाफी। क्या गर्दन में दर्द हो रहा है अर्तुरुल? अगर तुम इसे आराम देना चाहोगे या नींद की वजह से तुम्हारा सर झुका तो ये कांटा फंस जाएगा तुम्हारे हलक में और एक लम्हे में तुम अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठोगे। अब तुम्हारे पास एक आखिरी मौका है अपनी जिंदगी को बचाने का। सब बता दो और चले जाओ। जिसे मौत कहा तुमने वो हमारे लिए शहादत है। हर वो काम जो तुम हमें खौफजदा करने के लिए करते हो उससे हमारी हिम्मत बढ़ जाती है। याद रखना, अगर तुम मेरे जिस्म के टुकड़े टुकड़े भी कर दो तो भी तुम्हें मेरे चेहरे पर जर्रा बराबर कर्ब नजर नहीं आएगा, लेकिन मेरा सर झुका नहीं पाओगे और ये नाकामी बहुत अजियत देगी तुम्हें। कितने अजीम अल्फाज हैं तुम्हारे। मगर मैं इन्हें सुनने का ख्वाहिशमंद नहीं। तुम मुझे बताओगे कि अलंजक के साथ क्या सुलूक किया था? जान से मार दिया और फिर गिद्धों की ग़िज़ा बना दिया। क्यों अपनी अजियत को बढ़ा रहे हो? बताओ मुझे, बरके खान के साथ मिलके क्या कर रहे हो? सुल्तान के काबूज का क्या किरदार है? क्या है उस खुफिया संदूक में? अगर तुम्हें यह जानना है तो तलाश करो उसे, लेकिन
इस तलाश में तुम्हारा अंजाम भी वही होगा जो औरों का हुआ है। उन सबको तो तुमने अपनी उंगलियों से मसल डाला, लेकिन मैं तुम्हारी उंगलियां एक एक करके तोड़ डालूंगा। जो कुछ तुमने किया वो अकेले नहीं कर सकते। कोई बहुत बड़ी ताकत तुम्हारे साथ है। कौन है वो ताकत? दुरुस्त, बिल्कुल है। रब है मेरा ईमान, मेरी तलवार। और वो सारा सोना, उसका क्या किया? मंगोल रियासत के सोने को क्या बल्कि खान को पेश कर दिया तुमने? ये बात तुम्हें नहीं बताऊंगा, आरिक बुका को बताऊंगा। क्योंकि अगर तुम्हें बता दिया तो तुम इसे भी मारने की कोशिश करोगे, जैसे तुमने अलंजक की जान लेने की कोशिश की थी। मेरे इन कानों में ये कैसे अल्फाज गूंज रहे हैं? अलंजक को जब पकड़ा था मैंने, तो क्या उसे मारने के लिए पहला वार तुमने नहीं किया था? क्या तुम इनकार करोगे इस हकीकत से अलबास्ती? दुरुस्त कह रहा है ये। हां, वार किया था मैंने। अलंजक को इसके हाथों से बचाने के लिए किया था। हमारे राज अफशा ना हो जाएं इसलिए किया था। मेरी जगह अगर कोई भी होता तो वो यही करता। अलंजक भी अगर आज जिंदा होता तो मेरे इस अमल को सराहता। जान लो ये। मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी इस बात की तुमसे। दुरुस्त और हक बात खंजर की धार की तरह तेज होती है। वो तीर जो तुमने उस पे चलाया, उसने मेरे दिल को जख्मी किया। लेकिन सही किया। अगर तुम मेरे भाई को दुश्मन के लिए छोड़ देते तो सजा के हकदार होते। जितना फौलाद को पिघलाना मुश्किल होता है, शायद उतना ही मुश्किल तुम्हारी जबान खुलवाना है। लेकिन मेरी कुव्वत में कोई कमी नहीं आएगी। खून के आखिरी कतरे के खुश्क हो जाने तक तुम्हें अजियत दूंगा। खुशामदीद अब्दुर्रहमान सिपाही, खैरियत तो है? कुछ बताना है इल्बिल के खातून। क्या हुआ? कोई जरूरी बात है क्या? इल्बिल के खातून, अगर मुनासिब समझे तो औताक में चलकर बात कर लें। जी जरूर, आइए। जी कहिए, क्या बात है आखिर? इल्बिल के खातून, अर्तुरुल सरदार के लिए जाल बिछाया गया था। कौन कर सकता है ऐसा? सूरत हाल क्या है? हमारे बहुत से सिपाही शहीद हो गए।
और अर्तुरुल सरदार को भी यरगमाल बना लिया दुश्मन ने। किसने किया है ये सब कुछ? अलबास्ती ने। अलबास्ती ने? इतनी ऊंचाई से गिरने के बावजूद वो कैसे बच सकता है? मंगोल जासूस ने उसे बचा लिया और फिर अर्तुरुल भाई के लिए जाल बिछाया। अर्तुरुल भाई उन्हीं के कब्जे में है। ये तुम क्या कह रहे हो अब्दुर्रहमान सिपाही? उन्होंने हमारी शर्मिंदगी और बढ़ा दी है। आज या कल उन्हें इसकी कीमत अदा करनी होगी। गुंदोगदू भाई सिपाहियों के साथ तलाश कर रहे हैं उन्हें। हम कुछ देर के लिए आपके कबीले में कयाम करेंगे, उसके बाद अर्तुरुल भाई को ढूंढने के लिए रवाना हो जाएंगे। आप फिलहाल ये बात किसी के इल्म में ना लाइएगा। मैं हिफाजती इक़दामात बढ़ा देती हूँ। या अल्लाह अर्तुरुल सरदार को जालिमों के शर से महफूज फरमा। हमारे सिपाहियों ने खबर दी है कि गाय कबीले के सिपाहियों को जंगल में देखा है उन्होंने। मेरा भाई गुंदोगदू, वो शिकार जो मेरे पास खुद चलकर आ जाए मुझे बहुत पसंद है। आप हुक्म दे, हम उनका खात्मा कर दें। कोई जरूरत नहीं, उनके लिए जाल बिछाएंगे और घेर के यहाँ ले आएंगे। गुंदोगदू के यहाँ पहुंचते ही उसका सर उतार देंगे। ये सरासर खुशफहमी है तुम्हारी। तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। न मैं और न ही मेरा भाई तुम्हारे जाल में फंसेंगे। ज्यादा जोर ना लगाओ अर्तुरुल। अगर ये कांटा तुम्हारे हलक में घुस गया तो तुम मर जाओगे, जिसका बहुत अफसोस होगा मुझे। जब तक हम ना चाहें हमें कोई नहीं ढूंढ सकता। गुंदोगदू को घेरने के लिए पीछे निशानात छोड़ दो। ऐसी जगह निशान छोड़ना ताकि वो सुबह के बाद ही यहां पहुंच पाए। ये लोग निशान कैसे छोड़ेंगे? निशान ऐसा हो कि वो पहचान जाए। तुम्हारे भाई को जब ये निशान मिलेगा, कौन जाने कि वो कितना परेशान होगा। तुम्हें जिंदा या मुर्दा देखने की उजलत में पागलों की तरह दौड़ता चला आएगा यहां। अगर तुम ऐसा करोगे तो अपनी मौत को दावत दोगे। मौत से न बर्दाश्त होना मेरा खेल है। चलो आप उसके लिए निशान छोड़ देते हैं। तुम्हारा खून आलूद कपड़ा। ये फटा हुआ कपड़ा तुम्हारे खून से रंगीन होगा। जैसा कहा वैसा ही करना। इसे ऐसी जगह छोड़ना कि सुबह शफक फूटने के बाद वो यहां पहुंच जाए। अब मैं शिकार के पहुंचने तक थोड़ा आराम कर लेता हूं।
क्या मैं अंदर आ सकती हूँ बाजी? आ जाओ सिरमा। क्या बात है बाजी, हिफाजती इक़दाम बढ़ा दिए हैं आपने? मामूल के इक़दाम हैं सिरमा, परेशान होने की जरूरत नहीं। अब्दुर्रहमान का अपने सिपाहियों के साथ आना कोई मामूल की बात नहीं है बाजी। आखिर बात क्या है, मैं जानना चाहूंगी अगर मुनासिब समझे आप। अर्तुरुल सरदार। क्या हुआ अर्तुरुल सरदार को? क्या बुरा हुआ है उनके साथ कुछ? अर्तुरुल सरदार को पकड़ लिया है उन लोगों ने। कुछ भी हो सकता है किसी भी वक्त, इसलिए इक़दाम बढ़ा दिए हैं। किसने जुर्रत की ऐसा करने की? अर्तुरुल सरदार को कौन पकड़ सकता है? मंगोल। मंगोल? आपको कैसे पता चला इस बारे में? अब्दुर्रहमान ने बताया मुझे सिरमा। अब आप क्या करेंगी? जिसकी जरूरत हुई वो करूंगी मैं। तुम अपनी जिम्मेदारियों से गाफिल मत होना। आप इत्मीनान रखिए बाजी। गलत रास्ता इख्तियार किया अर्तुरुल। अगर तुम अपनी मनमानी ना करते तो मंगोल कभी यहां ना आते और ना ही तुम इस हाल को पहुंचते। मैं हक की सरबुलंदी की खातिर जान देने से भी गुरेज नहीं करूंगा अलबास्ती। तुम्हें गद्दारी के रास्ते पे डालने वाले इस रियासत को दोज़ख बना डालेंगे और तुमने गद्दार बनकर इन मलूनों का साथ दिया है। मैं इस रियासत को जान गया था अर्तुरुल। मैंने इस रियासत की खातिर खून बहाया, जंग की। ऐसी कोई जगह नहीं जहां मेरा खून ना बहा हो। सलामती की खातिर मंगोलों तक से हाथ मिला लिया मैंने। तो क्या मैं इस रियासत को तबाह करूंगा? ये रियासत अपने ही लोगों के खिलाफ तलवार उठाने वाले गद्दारों को माफ नहीं करती। जिन लोगों का तुमने साथ दिया वो इस रियासत को खोखला कर रहे हैं अंदर से। मैंने इस रियासत को सहारा दिया है ताकि ये गिरने ना पाए। अपनी सारी कुव्वत इसके इस्तेहकाम पे लगा दी। मंगोलों के जुल्म से इस रियासत को बचाने के लिए हर शय दांव पे लगा दी मैंने। कुंदुज सरदार को निशानात मिल गए हैं। शुक्र है, शुक्र है। तो फिर हमें फौरन चलना चाहिए। क्या हुआ कुंदुज, क्या मिला है तुम्हें? ताया जान, मुझे बाबा के लिबास का टुकड़ा मिला है। सही कहा तुमने। मैं भी साथ चलूंगी। इल्बिल के खातून, अगर अलबास्ती यहाँ आया तो लोगों के लिए मुश्किल हो सकती है। आप कबीले में ही रहें। अगर अलबास्ती ने अर्तुरुल सरदार को पकड़ा है तो वो कबीले नहीं आएगा। अर्तुरुल सरदार की तलाश में जा रहे हैं। मैं भी उनके साथ जाऊंगी। जाइए बाजी, अर्तुरुल सरदार को ढूंढे बगैर मत आइएगा। कबीले की फिक्र मत कीजिए।
सब संभाल लूंगी मैं। वो लोग अर्तुरुल को हर तरफ तलाश कर रहे हैं। अगर वापसी में ये जिंदा ना मिला तो तुम्हें मार दूंगा अलबास्ती।